हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हुए थे बायनोमियल थ्योरम के। तो मैं आज फिर से आपको बायनोमियल थ्योरम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से मैं लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझते हैं अच्छे से, प्रैक्टिस करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन हमारा 1 - 2x की पावर 5 फाइंड द एक्सपेंशन। मुझे इसका एक्सपेंशन करना है, हिंदी में मतलब इसका मुझे प्रसारण करना है। ठीक है, तो 1 - 2x की पावर 5 का मुझे एक्सपेंशन करना है। तो मैंने बताया था एक पीछे मतलब वीडियो में, वही सिंपल x प्लस ए का एक्सपेंशन। मतलब ये तो वो वही तो फॉर्मूला था, कॉन्सेप्ट था ये तो। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद हो गया होगा। तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। n0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस n c1 और x की पावर n-1 a की पावर 1 प्लस n c2 x की पावर n-2 a की पावर 2 प्लस डेट है सो ऑन। फिर एंड में आता है n-c n a की पावर n। ओके, तो बस यहाँ पे मेरा 1 एक्स हमारा 1 है और एक -2x। ओके, और n हमारा है 5। तो ये मैं लिख देता हूँ। x बराबर कितना है 1 और a बराबर है हमारा यहाँ पे -2x और n बराबर है हमारा यहाँ पे 5। ठीक है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, फिर बस का कैलकुलेशन है। तो हमारा क्या है, x प्लस ए की पावर इक्वल टू क्या है हमारा n0। n कितना है 5, c0 और x कितना है 1 की पावर n। 1 की पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो n हमारा कितना है 5, राइट, प्लस इंटू a0। ठीक है, a0 मतलब -2x की पावर 0, तो वो 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, प्लस n c1 वही 5c1 x हमारा 1, तो 1 की पावर n-1। n कितना है 5, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, और या -2x की पावर 1 प्लस 5c2 x। x से 1 है तो 1 मैं लिख नहीं रहा हूँ, 1 तो 1 ही होता है। ठीक है, तो a की लिख रहा हूँ, a की वैल्यू। a कितना है हमारा -2x, तो -2x की पावर 2 प्लस NC3। इसके बाद NC3 वाला टर्म आएगा। ठीक है, NC2 फिर NC3 NC4 NC5, ठीक, डेट इज सो ऑन। तो मुझे यहाँ पे मतलब 5 तक करना है। यहाँ पे 5 है ना, तो हमें एक टर्म एक्स्ट्रा आता है। मैंने बताया था अगर 4 टर्म का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो उसमें 6 टर्म आएंगे। ठीक है, और अगर 7 का कर रहे हैं तो 8 आएगा, राइट। तो NC3 तो यहाँ पे हो जाएगा -2x की पावर 3 प्लस NC4 -2x की पावर 4 और प्लस NC5 -2x की पावर 5। ठीक है, इतना हो गया, समझ में आया इतना। नेक्स्ट 5c0, मैंने इसके मतलब x की पावर -a की पावर 5 का एक्सपेंशन, मतलब इसके कॉम्पिशेंट मैंने बताए हुए थे कॉम्पिशेंट आप लोगों को। तो इसके कॉम्पिशेंट क्या होते हैं 1, वही पास्कल रूल वाला मैंने बताया था आपको। पास्कल में जो कॉम्पिशेंट है तो वो यहाँ पे मतलब सॉल्व हो जाता है, शॉर्ट मेथड हो जाता है एक तरीके से। वैसे हो तो ये भी जाएगा यहाँ पे, अगर 5c0 अगर बाइनोमियल से करेंगे ना, जैसे 5c1 है। ठीक है, 5c1 को हम कैसे करेंगे 5c1 को, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल
अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 5 - 1 मतलब 4 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व कर दो, 5 × 4 फैक्टोरियल, और 1 तो फैक्टोरियल 1 ही होता है, इंटू मतलब 4 फैक्टोरियल नीचे आएगा, 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, इक्वल टू 5 बचेगा, ठीक है। तो मैंने वही आपको बताया था कोफिशिएंट 1 और 5, 10, 10, 5, 1, ये कोफिशिएंट मैंने बताया था आपको। तो ये मैंने 5C1 का कोफिशिएंट बताया, तो ये कितना है 5, तो ये 5C1 का कोफिशिएंट 5 है, तो 5C0 का कोफिशिएंट 1 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तुम्हारा 5C0 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर 5, तो वो भी 1 होगा, तो यहाँ पे केवल 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना है 3 -2x, यहाँ पे 3 नहीं है 1 होगा, ये 1 ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5C1 कितना होता है 5, ठीक है, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं, +5 और -2x की पावर 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2x, तो -2x, ठीक है, प्लस 5C2 का कोएफिशिएंट कितना मैंने बताया था वैल्यू 10, ठीक है, और -2x की पावर 2 है, तो ये पावर कितनी है 2, तो 2 कौन बाय ऑड है इवन, तो 2 तो ऑब्वियसली इवन है, तो इवन में माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 4x स्क्वायर, ठीक है, x की पावर स्क्वायर होगी। और फिर नेक्स्ट आएगा, यहाँ पावर कितनी है 3, तो ये इवन ऑड टर्म है, ठीक है, तो ऑड टर्म में माइनस तो माइनस ही रहेगा, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, ओके। NC3 का कोएफिशिएंट कितना है 10, ठीक है, NC3 तो 10 है, और -2 मतलब 2 का क्यू कितना होता है 8 इंटू 8 और x3, ठीक है, और फिर आएगा प्लस NC4 का कोएफिशिएंट 5, ठीक है, NC4 का कोएफिशिएंट 5 और -2x की पावर 4, तो 4 इवन टर्म है, तो इवन में प्लस साइन आता है, वो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू 16x की पावर 4, यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है 5 है ऑड टर्म, तो ऑड में माइनस तो माइनस साइन रहेगा, तो NC5 का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, ठीक है। मतलब नॉर्मली हमें 6 या 7 तक कोएफिशिएंट तो पता होनी चाहिए, मैंने बता रखे थे पास्कल रूल में, तो उसमें से मैंने शायद 4 या 5 तक मैंने बताए थे, ठीक है। फिर बाकी आगे का नहीं आ रहा, तो वो ऐसे सॉल्व बायनोमियल से सॉल्व कर लो, मैंने बताया था बायनोमियल से 5C2, और बाय द वे यहाँ पे 8C2 दे रखा हो, तो फिर तो मुझे सॉल्व ही करना पड़ेगा 8C2 का फैक्टोरियल, तो बायनोमियल से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 और -2x की पावर 5 कितना होगा -32x की पावर 5, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे माइनस है, तो -5 2 10, 10x राइट, प्लस ये x है, ओके, प्लस 10 4 40 और x स्क्वायर, माइनस 10 8 80 और x क्यूब, प्लस 16 5 80 और x की पावर 4 -32x की पावर 5 तो है, तो ये हो गया एक्सपेंशन। ऐसे चेक करने का मैंने बताया था 5 का एक्सपेंशन था, ठीक है, तो उसमें 5 है, तो उसमें टर्म कितने आएंगे 6 आएंगे ना, तो एक ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो उसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही है।
अगर यहाँ पे 6 होता है 1 माइनस टू एक्स की पावर 6, यहाँ पे अगर 6 होता तो हमारे टर्म कितने आते, 7। ठीक है, तो भाई आपको समझ में आया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मुझे 96 का क्यूब का एक्सपेंशन मुझे करना है। ठीक है, यूजिंग द बाइनोमियल, हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना है इसमें और इसे सॉल्व करना है। ओके, ऐसे सिंपल तो 96 का इंटू 96 क्यूब करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें ये दे रखा है यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, तो मुझे बाइनोमियल थ्योरम लिखा। बाइनोमियल थ्योरम हमारा क्या है, एक्स प्लस ए की पावर एन, यही है ना, मैंने ये बताया था आपको। तो वही है एन सी जीरो वाला, एन सी जीरो एक्स की पावर एन ए जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए की पावर टू प्लस डेट डेट सो ऑन, और यहाँ होता है प्लस एन सी एन ए की पावर एन। राइट, यही होता है नेक्स्ट प्लस ए का। तो मुझे 96 का करना है, तो 96 को हम कैसे ले सकते हैं, एक्स प्लस ए के फॉर्म में मुझे बनाना है इसे। तो 96 को हम लिख सकते हैं 100 - 4। ठीक है, ले सकते हैं ना, 100 - 4 का क्यूब। 100 में से 4 जाएगा तो 96 ही बचेंगे ना, तो क्यूब तो बन गया एक्स प्लस ए के फॉर्म में। तो एक्स हमारा कितना हो गया 100 और ए कितना हो गया 4, मतलब -4। ओके, बस हमें इसमें पुट करना है वैल्यू, और एन कितना 3 है ही हमारा, तो ये हो जाएगा 3C0 इंटू 100 का क्यूब प्लस A0, मतलब 4 की पावर 0। तो 4 की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, तो मतलब किसी की पावर 0 की तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, तो नेक्स्ट होगा हमारा प्लस 3C1 और इंटू 100 का स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर n-1। एन कितना है 3, 3 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर भी यही था, एक्स एन सी एक्स की पावर एन, एन का मतलब 3। ठीक है, एन हमारा 3 था, और नेक्स्ट ए की पावर 1, ए हमारा कितना है 4 -4। ठीक है, का 1। ओके, नेक्स्ट होगा 3C2, 3C2, और यहाँ कितना आएगा 100 की पावर 1 n-2, मतलब n3 है, 3 में से 2 गया 1। ओके, और ए हमारा है 4 -4 स्क्वायर। राइट, फिर नेक्स्ट होगा हमारा प्लस 3C3, और यहाँ हो जाएगा 100 की पावर 0। तो 100 की पावर 0 1 होती है वैल्यू, किसी पावर 0 पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है हमेशा। ओके, तो यहाँ कितना बचेगा केवल -4, और पावर कितनी होगी 3। बस नेक्स्ट तो हमारा वही कॉन्सेप्ट, एक्स प्लस ए की पावर 3 का एक्सपेंशन मैंने बताया था, उसकी कोफिशिएंट भी बताए थे पास्कल रूल से। तो उसके कोफिशिएंट हमारे कितने होते हैं 1 3 3 1 होते हैं। ठीक है, 1 3 3 1। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं इसके, मतलब ए है क्यू के कोफिशिएंट। ठीक है, स्क्वायर के कोफिशिएंट होते हैं अलग, और क्यू के 4 के 5 के। ठीक है, तो वैसे तो इसका हो जाएगा 1, 3C0 का कोफिशिएंट हमारा 1 था। ठीक है, 100 का क्यू, 100 का क्यू कितना होता है, मतलब 0 2 0 है ना, तो इसका क्यू करें तो 6 0 आएंगे। ओके, तो 1 2 6, ठीक है 0 हो गए, और ये प्लस 3C1, 3C1 का कोफिशिएंट कितना होता है हमारा 3। ठीक है, और 100 का स्क्वायर, तो कितने जीरो आएंगे 4 जीरो आएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, और -4 की पावर 1 है, तो 1 तो और टर्म है ना, तो वो माइनस ही रहेगा -4।
प्लस 3C2 का कोएफिशिएंट हमारा कितना है 3, और 100 तो 100 है ही, 100 की पावर 100 तो 100 ही रहता है, तो -4 का स्क्वायर मतलब पावर में इवन टर्म है, तो इवन तो हमारा माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16, ठीक है, प्लस 3C3 का कोएफिशिएंट हमारा 1 है, और -4 का क्यूब, यहाँ माइनस आ जाएगा, क्यूब पावर में इवन नंबर है, ठीक है। तो -4 का क्यूब कितना होता है हमारा 64 इंटू 64, ठीक है, ये माइनस है, इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 2×4=6, ओके, प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें पहले 4 3 का कितना होता है 12, और ये माइनस का होगा, ठीक है, माइनस का 4 है तो माइनस का, और 12 4 से 12 का इसमें 12 ही होता है, ठीक है, 12, और कितने जीरो यहाँ पे 4, 1 2 3 4, ठीक है, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 16 3 ये कितने होते हैं हमारे 48, और 48 के बाद 2 जीरो, ओके, 48 और 2 जीरो, -64, ठीक है, बस सिंपल सा माइनस प्लस है, कर दो, इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 88 और 4 जीरो, ठीक है, प्लस इसे घटाएंगे तो होगा हमारा 4736, इसे ऐड करके पूरा टोटल आएगा हमारा 884736, ठीक है, दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा इसकी वैल्यू 96 की पावर 3। अगर से अलग सिंपल से करके अलग से ले चेक करना है, अगर बाई द वे आपको लोगों को लग रहा है हाँ ये कैसे, तो 96 का पहले मल्टीप्लाई करो 96 का इंटू 96, ठीक है, जो वाई है उसका, फिर उसमें 96 का कर दो जो वैल्यू है उसमें, इंटू 96 का मल्टीप्लाई कर दो, यही आएगा, निकल के देख लेना आप चेक करके, ओके। तो आपको समझ में आया होगा, और भी ऐसे क्वेश्चन हो आप उससे प्रैक्टिस करो, लगाने की कोशिश करो, सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा फाइंड x+1 की पावर 6 प्लस x-1 की पावर 6 हैंस और अदरवाइज एवलेट √+1 का पावर 6 प्लस √-1 की पावर 6, ठीक है, हिंदी में मतलब x+1 की पावर 6 प्लस x-1 की पावर 6 का विस्तार कीजिए, ठीक है, और इसके विस्तार की मतलब इसी सहायता से इसका मान ज्ञात कीजिए। मान किसका निकालना है मुझे, इसका, ठीक है। पहले मुझे ये सॉल्व करना है x+1 की पावर 6 और x-1 की पावर 6, मतलब इसका एक्सपेंशन करना है, ठीक है, और दोनों का अलग अलग करके फिर से ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर मुझे x की जगह √2 वैल्यू रखनी है, तो वो फाइनल रिजल्ट हमारा निकल के आएगा, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मतलब इसमें वही लगेगा x+a की पावर n का, ठीक है, वही इसका एक्सपेंशन लगेगा। तो पहले हम x प्लस, चलो सीधा सीधा कर लेंगे, दोनों एक साथ लेके चलते हैं, अलग अलग नहीं करेंगे, लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब x+1 की पावर 6 प्लस x-1 की पावर 6, पहले हम x+1 की पावर 6 का मतलब एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ मतलब एक ही जगह 1 है और यहाँ एक ही जगह -1 है, ठीक है, मतलब ये हमारा कितना है, मतलब जो वो था ना 92 तो हम x+a की पावर n, तो x की जगह हमारा x तो है ही, ठीक है, और a की जगह यहाँ पे 1 हो गया, मतलब ये हमारा a हो गया, ये x हो गया, और यहाँ पे भी x ये, और ये n हमारा 6 है, ओके। तो चलो करते हैं, और हमारे इसके पास्कल रूल से हमने इसके कोएफिशिएंट क्या बताए थे 6 वाले की, मतलब x+a की पावर 6 का हमने पास्कल रूल से बताए थे कोएफिशिएंट क्या थे 1 6 15 20 15 और 6 1, ठीक है। ये पिछले मैंने शायद फर्स्ट वीडियो में बताए हुए थे, तो फर्स्ट वीडियो मेरी बनाने से देख लेना आप, जिसने नहीं देखी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c1 x की पावर 5
प्लस 6c2 एक्स की पावर 4। यहाँ ए मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, अगर 1 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो वो बन ही रहता है, और वो भी प्लस का 1 है, ठीक है। तो प्लस की 1 की पावर कुछ भी तो वैल्यू उसकी 1 ही आती है, ठीक है। तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ -1 है। -1 का मतलब इफेक्ट पड़ता है माइनस प्लस का, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैं नहीं ले रहा हूँ इस वाले टर्म में, ठीक है, इसमें लूँगा मैं इस -1 को। तो एक्स की पावर 4 प्लस 6c3 एक्स क्यूब प्लस 6c4 एक्स स्क्वायर प्लस 6c5 एक्स और प्लस 6c6, और एक्स की लास्ट में एक्स की पावर 0, तो एक्स की पावर 0 भी बनी होती है, ठीक है। और प्लस ये हो गया +1 का। अब मुझे प्लस करना है, ठीक है, ये प्लस, अब मुझे x-1 का करना है एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन मतलब फिर साठ, ओके। ये होगा 6c0 इंटू एक्स की पावर 6, ओके, और -6c1 एक्स की पावर 5। यहाँ माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं लूँगा ए की पावर 1, ठीक है। तो ए की पावर मतलब -1, -1 की पावर 1 करूँगा तो माइनस आएगा, -1, ओके। तो -1 आएगा, तो माइनस मैंने आगे लगा दिया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आएगा प्लस 6c2 एक्स की पावर 4। यहाँ प्लस इसलिए है क्योंकि यहाँ ए की पावर 2 होगी, यहाँ 1 थी, फिर यहाँ 2 होगी, और -1 की पावर 2 मतलब पावर कितनी है, E1, ठीक है, तो वो प्लस साइन आएगा। फिर नेक्स्ट पावर ई ऑड है तो यहाँ माइनस आएगा, राइट। 6c3 एक्स क्यूब प्लस 6c4 एक्स स्क्वायर माइनस 6c5 इंटू एक्स, और एंड में आएगा 6c6, ओके। यहाँ कितना लेगा 6c6, ये सी है, ठीक है, ये 6 है। अब मुझे ऐड करना है, यहाँ प्लस लगाना है, प्लस का साइन। अब ये टर्म और ये टर्म मुझे सारे ऐड करने हैं। और मैंने एक आपको पिछली वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब एक्सटेंशन में मेथड में किसी को ऐड करते हैं, ऐड में मेरे एडिशन मतलब करते टाइम ऑड वाले टर्म मेरे कट जाते हैं, ठीक है, ओनली इवन वाले टर्म बचते हैं, वो और लिखते हैं। और सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब घटाते हैं मतलब एक्सपेंशन में, तो मेरे इवन वाले टर्म कट जाते हैं, ऑड वाले बचते हैं, ओके। तो यहाँ मेरा क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो एडिशन में मेरे टर्म केवल इवन वाले बचेंगे, ऑड वाले कट जाएंगे, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, और 2 मैं बाहर कॉमन ले रहा हूँ कि दो टर्म आएंगे, 6c0 6c0 2 6c0 हो जाएगा, तो मैं ऑलरेडी यहाँ बाहर 2 लिख रहा हूँ कि सारे 2 ही आएंगे। मैं इवन वाले लूँगा ना, इसमें ऑड का वाले कट जाएंगे, जैसे ये ऑड है, ठीक है, ये वाला ऑड है, और ये ऑड है, ये मेरे टर्म कट जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। और नेक्स्ट 65 ये भी ऑड है, ये प्लस का है, यहाँ पे ये माइनस का है, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बचेगा 6c0 से 2 6c0, ठीक है, ये और ये बचेगा 6c2 और 6c2 2 6c2, तो सही में 2 आएंगे, तो मैं 2 बाहर कॉमन ले लिया मैंने। तो ये अंदर गया, इतना बचेगा मेरा 6c0 एक्स की पावर 6 प्लस 6c2 एक्स की पावर 4 प्लस 6c4 एक्स स्क्वायर प्लस 6c6, राइट, इतना ही बचा ना, ठीक है। तो अब 6c0 का कॉफिशेंट हमारा कितना है, 1, ठीक है, तो यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6c2। अब मुझे 6c2 कॉफिशेंट लेना है, 6c1 का नहीं लेना है, 6c1 का कॉफिशेंट हमारा 6 है, ठीक है, और 6c2 का कॉफिशेंट हमारा 15 है, तो मुझे 6 ना लेके 15 लेना है, ओके, ये इस बात का ध्यान रखना। तो ये हमारा हो जाएगा 15 एक्स की पावर 4 प्लस, अब मुझे 6c4 का लेना है,
ये हमारा 1 का है, ये 2 का है, 3। अब मुझे कौन सा लेना है, 15 के बाद ये वाला लेना है, ठीक है। 63 ये 6 C3 का है, और ये 6 C2 का है, ये 6 C1 का है, और ये 6 C0 का है, ठीक है। और ये हमारा कितने का 6C4 का कॉफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ आएगा 15x स्क्वायर प्लस 0 का कॉफिशिएंट हमारा 1 होता है, ठीक है। और अगर ऐसे आपको यहाँ ये वाला रूल ना याद रहे पास्कल वाला, अगर मान ये मेरे कॉफिशिएंट क्या होते हैं, अगर बात यहाँ पे अगर 6 या 7 होता तो भी फिर तो मुझे नहीं याद रहता कि लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मुझे बाइनोमियल तो उसके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे 62 को हम बाइनोमियल से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब वही वाला हमारा लगेगा फार्मूला NCR वाला, NCR वही n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा n कितना है, 6 है ना, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 हमारा r मतलब r हमारा 2 है ना, तो r फैक्टोरियल की जगह 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और n माइनस आर मतलब 6 माइनस 2, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल को हमें तोड़ना है कि हमारा लास्ट का टर्म कट जाए, जैसे 4 तक तोड़ लें तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो यहाँ 6 से इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे 2 इंटू 1 तो बन ही होता है, ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, और 2 3 या 6, और 6 में तो ये नीचे टर्म कटेगा तो कितना जाए 3 इंटू 5, 5 3 या 15 होता है, ठीक है। बस यही 6C2 का हमने एक्सपेंशन किया था, तो 6 2 का वैल्यू कितनी 59 है, तो ये मैंने यहाँ रखी 15 6C2 की, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, अगर ये याद ना रहे तो इसलिए, ठीक है। कम से कम 6 और 7 तक तो हमें इसके पास्कल वाले रूल तो पता ही होना चाहिए, इसके कोएफिशिएंट हमें पता होना चाहिए, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहती है। नहीं तो फिर हमें ये वाला रूल तो हमें आता ही है, इनफैक्ट NCR का फॉर्मूला, ठीक है। नहीं आए पास्कल भूल जाए तो हम ये वाला लगा देंगे, ठीक है। तो बस हमारी टर्म सॉल्व हो गया। नहीं अभी नहीं हुआ, अभी तो मैंने इसके का एक्सपेंशन किया था, ठीक है। अब ये आ गया ना, अब इसके बाद हमें क्या करना है, √2 रखना है x की जगह, ओके। नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। तो हमारा क्या था, पुट वैल्यू x इक्वल टू √2, ठीक है। पुट x इक्वल टू √2, क्योंकि यहाँ पे हमारा √2 + 1 हमारी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो हम इससे रखेंगे, इसमें x से √2 रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा √2 + 1 की पावर 6 प्लस √2 - 6 की पावर 6, यही पूछा ना हमसे, √2 + 1 और √2 - 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा 2, एक बार मैं ये लिख ले रहा हूँ ऊपर, x की पावर 6 और 15x की पावर 4 प्लस 15x² + 1, ये निकल गया है ना। तो मैं ये यहाँ पे लिख ले रहा हूँ एक बार, x की पावर 6 प्लस 15x की पावर 4 प्लस 15x² + 1, ये है ना। तो x के हमें √2 रखना है, तो ये हो जाएगा √2 पावर 6 प्लस 15 √2 की पावर 4, ठीक है, प्लस 15 √2 की पावर 2 + 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2। अब √2 की पावर 6 को हम कैसे करेंगे, मतलब √2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे √2 इंटू √2 इंटू √2
अंडर रूट टू कितना होगा, 2 ये हो गया, और ये कितना हो गया, अंडर रूट टू ये हो गया, और इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 ये हो गया। ठीक है, बस अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितने आ जाएंगे, 2 2 4 4 2 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 6। ठीक है, नहीं 8 होगा, सॉरी, 4 4 2 8। ठीक है, 8 प्लस 15 इंटू अंडर रूट 2 की पावर 4, मतलब 4 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंडर रूट 2 का, 2 2 4, बस इतना करना पड़ेगा, इतना ये नहीं करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 2 2 या 4, तो यहाँ कितना आएगा 4 प्लस 15 अंडर रूट 2 का 2 टाइम करेंगे तो कितना, केवल 2 आएगा प्लस 1, और ये कितना बचा 2 8 प्लस 60 प्लस 30, 15 2 30 प्लस 1। ओके, और ये हो जाएगा 2, इसे ऐड करेंगे 80 और 30 कितना होता है हमारा 90, 90 और 8 98, और एक 99, 99 का 2 में करेंगे कितना आएगा 198। ओके, तो ये हमारा अंडर रूट 2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 की पावर 6 की वैल्यू आ गई। ठीक है, दैट्स ऑल। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, सिंपल है। पहले मुझे x+1 का एक्सपेंशन और प्लस x-1 का एक्सपेंशन निकालना है। अगर आपको अलग अलग करना, अलग अलग कर लो। पहले x+1 का x की पावर 6 का एक्सपेंशन निकाल लो, फिर उसके बाद x-1 का, दोनों को ऐड कर दो। ऐड मतलब एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, एडिशन में मतलब सिंपल प्लस माइनस मतलब ऑड वाले टर्म कट जाते हैं जब ऐड करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो मेरे इवन वाले टर्म कट जाएंगे। जैसे इसमें ऑड वाले टर्म कट गए थे, है ना। जैसे हमारा ऑड वाला टर्म एक ये था, ठीक है, और एक ये था, और एक ये था, और यहाँ पे एक ये था, इधर ये, और एक ये हमारे ऑड वाले टर्म थे। ठीक है, तो ये मतलब कट क्यों गए, ये प्लस का था यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस का था और ये माइनस का, तो प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं। ठीक है, तो ये कट गए, तो कितने मेरे टर्म कौन से बचे थे, केवल इवन वाले बचे हुए थे, x की पावर 6, x की पावर 4, x की पावर x² और सिंपल x6। ओके, केवल यही टर्म बचे थे हमारे ये वाले। ओके, बस ये सॉल्व किया, बस इस x के मुझे अंडर रूट रखना था, सॉल्व। फिर बाद उसका उसकी सिंपल कैलकुलेशन है, वो आपको करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 b की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस 2b की पावर 12। प्लस मुझे कोएफिशिएंट बताना a की पावर 5 और b की पावर 7 का। हिंदी में से बोलेंगे a की पावर -2 की पावर 12 के विस्तार में a की पावर 5 b की पावर 7 का गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। ओके, इसे बोलते हैं गुणांक, मुझे इसके बताना है गुणांक। ठीक है, तो इसे बताते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने सारे बता ही चुका हूँ पीछे वीडियो में आप लोगों को, बस मुझे प्रैक्टिस करानी है, वो मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी से जल्दी। तो मुझे a प्लस 2b की पावर 12 का मुझे करना है। तो मुझे यहाँ पे टर्म तो पता नहीं है, कौन से टर्म निकालना है। ओके, मुझे कोएफिशिएंट बताना है, तो मुझे पहले आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। आर हमारा मतलब क्या होता है, टर्म। आर को हम टर्म ही बोलते हैं, डिनोट करते हैं आर को। तो यहाँ पे टी आर प्लस ये टर्म हमारा होता है, ठीक है, इजिकल टू 12 CR। 12 हमारा कितना n, मतलब टी आर प्लस 1 का मैंने फार्मूला बता दिया था बीच, मैं लिख देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ एक बार। NCR और ए की पावर n-r और इंटू बी की पावर r, राइट। तो ये NCR इंटू ए की पावर 12 -r। एक मतलब मैंने क्यों यहाँ पे ये लिखा, क्योंकि ए की जगह हमारा ए ही है,
पे, और बी की जगह हमारा 2b है, ठीक है। ये a है और ये b है, और इधर हो जाएगा इंटू -2b, -2b की पावर r, ठीक है। तो बस ऐसे अलग 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 मुझे r की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 CR और -2 में अलग, ये अलग अलग कर दे रहा हूँ, -2 की पावर r और b की पावर बचेगा अलग, तो यहाँ हो जाएगा इंटू a की पावर 12 माइनस r और इंटू b की पावर r, ये वाली, राइट। इतना ही बचेगा ना, ठीक है। तो लेट, अब मुझे ए से मतलब ए से कंपेयर कर देना है, ठीक है। जैसे ए को ए इस वाले और ए इस वाले को हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस आर इजिकल टू 5, मतलब पावर की कंपेयर कर लूँगा तो मैं 12 माइनस आर इजिकल टू 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा आर की वैल्यू 12 माइनस 5 इजिकल टू आर, आर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 12 में से 5 का कितना बचा 7, ठीक है। और अगर आपको बी से कंपेयर करना है तो बी से भी कर लो, बी से ही वही सेम वैल्यू आएगी, अगर बी से कंपेयर करेंगे ना, तो यहाँ बी की पावर आर इजल टू यहाँ बी की पावर 7, तो बेस हमें सेम है ना, तो बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाती है, तो आर इजल टू कितना होगा 7, वही यहाँ पे था। अगर हम ए की पावर 12 माइनस आर और ए की पावर 5 लेते तो बेस हमारा सेम था, ए दोनों, इधर भी ये था, इधर भी ये था, इधर ये था, इधर भी ये था, तो बेस सेम होता है, उसकी पावर है इक्वल हो जाती है। ये तो सिंपल, आपको पता ही होगा, पता, छोटी बात है, ठीक है। तो मेरे आर की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो बस आर की वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है, इसमें ए की पावर 5 और बी की पावर 7 की कोफिशिएंट को, तो अब मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो कोफिशिएंट ए की पावर 5 बी की पावर 7 इजिकल टू किसने हमारा 12 CR और -2 की पावर R, नहीं है ना, क्योंकि तो मैं कंपेयर कर चुका हूँ कि इनकी कोफिशिएंट हमारे क्या है, यही तो है ना, इतना केवल इतना कोफिशिएंट हमारा, इतना ए और बी का कोफिशिएंट, तो यहाँ हो जाएगा 12C7 और -2 की पावर 7, ठीक है। और 12C7 का हमें तो कोफिशिएंट होने तो ऐसे याद है नहीं, ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बाइनोमियल से ही सॉल्व करेंगे, एन सी आर इजकल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल और 12 माइनस 7 फैक्टोरियल और इंटू -2 की पावर 7, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, अब 12 में से 7 का कितना बचेगा 5, ठीक है। तो ये 5 से 7 तो बड़ा ही है, तो मुझे 7 तक, मुझे 12 तक तोड़ना, 12 को हमें 7 तक ही तोड़ना है, कि 7 फैक्टोरियल तक, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है ना, और अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू यहाँ 12 -7 5 बचेगा ना, तो 5 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे हम, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, इंटू -2 की पावर 7, अब 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है, और 5 2 जा 10 होता है, ठीक है, और 4 3 जा 12 होता है, तो ये हमारे कट गए, तो हमारा कितना बचा, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये वैल्यू मैं इधर लिख दे रहा हूँ सॉल्व करके, ये बचेगा 11 इंटू 9 इंटू 8, इतना ही बचाना ऊपर, और इंटू -2 की पावर 7,
नीचे तो सारे टर्म कट गए, तो बस ये हो जाएगा 11,999 इंटू, और 2 की पावर 7 हमारा होता है 128, ठीक है ना, 128। तो ये पावर तो हमारा ही ऑड है ना, तो ऑड में माइनस तो माइनस साइन तो रहेगा, ये प्लस तो होगा नहीं, तो इंटू -128। तो हमारा सॉल्व हो गया आएगा पूरा ये, इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 8 का इसमें, और जो आएगा फिर इसका 99 में, तो आ जाएगा -101376। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। तो आप लोगों को आ गया हो कोफिशिएंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट हमारे ऐसे निकलते हैं। मुझे यार इसमें बस आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है, मतलब टर्म हमारा पता ही आप लोगों को, मैंने बता रखा था टर्म को TR+1 बोलते हैं, और TR+ का जनरल टर्म फार्मूला हमारा है ही सिंपल, ये हमारा क्या है, जनरल टर्म का फार्मूला, ठीक है। TR+1 इक्वल टू NCR और A⁻n−r इंटू B⁻r। तो बस आर की वैल्यू हमने निकाल ली थी, बस हो गया, कैलकुलेशन थी सारी इसमें। भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वही है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻6/q इन द एक्सपेंशन ऑफ x+2/9, ठीक है। तो उसके लिए मुझे x⁻6 और y⁻3 का कोएफिशिएंट बताना है, तो वही हमारा वही है, इसमें बस आर की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो आर की वैल्यू हम कैसे, TR+1 से निकलेगी, हमारा TR+1 मतलब टर्म, ठीक है। TR+1 हमारा क्या हो जाएगा, NCR एन कितना है हमारा 9, और सी आर तो मुझे पता नहीं है, तो आर तो वही वैसे ही रखेंगे NCR, और ये हो जाएगा हमारा x⁻9 - r हमारा, ठीक है। और ए हमारा x है, और बी कितना है 2y, और बी हमारा 2y, तो 2y⁻r, ओके। तो ये हो जाएगा 9CR और 2 की पावर r, ठीक है। मैंने इस टर्म को अलग लिख लिया, और यहाँ बचेगा x⁻9 - r और y⁻r। और सिंपल भाई हमें कंपेयर कर देना x के कोएफिशिएंट से, मतलब x और x यहाँ पे कंपेयर कर देना, इस वाले x इस वाले x से, तो ये हो जाएगा हमारा 9 - x⁻9 - r इक्वल टू, यहाँ इधर कितनी x⁻6, तो बेस तो हमारा सेम है, तो पावर इक्वल हो जाएंगी, 9 - r इक्वल टू 6, और 6 इधर आएगा, 9 - 6 r उधर जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, 9 में 6 या 3 बचेगा, तो r की वैल्यू हमारी कितनी होगी 3। और अगर आपको बाई कंपेयर करना है, बाई कर लो, बाई इक्वल टू y⁻r इक्वल टू y⁻3, ठीक है। तो r इक्वल टू 3, ओके। तो आर की वैल्यू हमारी 3 आ गई, तो बस आर की वैल्यू मुझे पुट कर देनी है कहाँ पे, इसमें। to the coefficient of x⁻6/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9CR x⁻r, ठीक, 2 की पावर r, तो हमारा 9CR कितना निकला 3, और 2 की पावर 3, और 9 अपॉन 3 और 9 में से 3 जाए कितना बचेगा 6, ठीक है। 6 हो जाए, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 6 इंटू 2 की पावर 3 होती है 8, ओके। 2 का क्यू 8 ही होता ना, तो 9 को मैं 6 टर्म तक तोड़ना है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और 6 तक इसलिए तोड़ना है क्योंकि हमारे नीचे टर्म 6 है, तो 6 से 6 कट जाएगा, 6 नहीं होता अगर, बाय द वे यहाँ पे 2 होता है, 2 फैक्टोरियल,
ठीक है। और तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, तो हम इसे 3 तक तोड़ते, ये 2 तक तो ज़्यादा बात तोड़ना पड़ता है, एक टर्म एक्स्ट्रा आता हमारा, ठीक है। तो 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 × 2 और इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 कट गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 × 3 = 9 और 2 × 4 = 8, कितने गए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 12 और इंटू 8 × 7 = 56। तो इसका आंसर समझ लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6 से 7 2, ठीक है। 56 में 12 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 6 × 2 = 12, 1 कैरी, 5 × 2 = 10 और 1 11, 1 का इसमें तो 56 आएगा, 2 6 और 1 7, 5 और 1 6, ओके, यही है हमारा, दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही, आइए आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, कोई नया टॉपिक उठाएंगे, वो आपको बताएंगे, उसकी कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस, ठीक है। तो बस आप इस सब की बायनोमियल की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता ही रखे हैं, और क्वेश्चन भी हमने 2 वीडियो में प्रैक्टिस, मतलब 3 वीडियो से प्रैक्टिस मैंने करा दी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आए, अच्छा लगा हो, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।